हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कार्बन रसायन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो हमेशा कौन सा उपस्थित रहता है दोस्तों? कार्बन हमेशा मौजूद रहता है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन सी। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या है दोस्तों? कार्बन का अपरूप है। क्या है दोस्तों? ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। 6,6H6 क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? यह एक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो उस पर टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। बायोगैस प्रमुख हिस्सा होता है। तो बायोगैस किसका हिस्सा होता है? यह मीथेन का हिस्सा होता है। आग को बुझाता है। तो आग को क्या बुझाता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। तो यह किसका रूप है दोस्तों? हीरा कार्बन का सख्त रूप है। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी किसे कहते हैं? मांस से एक कोयले के रंग का पत्थर ब्लैक ब्यूटी कहलाता है। ऑप्शन डी। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने के हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वल्कनाइजेशन। डायस कार्बन का एक रूप नहीं है। तो कार्बन का कौन एक रूप नहीं है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो यह क्या उत्पन्न करता है? Na2 और H2O। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया बना देती है? तो दूधिया कौन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो कार्बन का यौगिक कौन है दोस्तों? हीरा। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो कितने परमाणु होंगे दोस्तों? 6.02 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। कार्बन के निम्न अवरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें कोक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन है? एथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27.3 होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न,
डाइस कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कौन है ये दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। ऑप्शन ए सही नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n एल्काइन का रासायनिक सूत्र है। सॉरी दोस्तों, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 है। संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्केन कहते हैं, एल्काइन नहीं होगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डाइस ज्वाला प्रदान करने हेतु ऑक्सीजन में जलते हैं। तो क्या करते हैं? पीली ज्वाला प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन में जलते हैं। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को डाइस ईंधन कहा जाता है। तो उससे कौन सा ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बेंजीन के एक अणु में डाइस दोहरे आबंध होते हैं। तो कितने दोहरे बॉन्ड होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। एथेनॉल का सूत्र डाइस है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे की निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। अगला प्रश्न, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत डाइस है। तो शीशे का प्रतिशत 0% है। डाइस में कार्बोनिलिक ग्रुप नहीं होता है। तो किसमें कार्बोनिलिक ग्रुप नहीं होता है दोस्तों? एथेनॉल में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डाइस कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो यह क्षारीय धातुओं के समान होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डाइस से बंधे होते हैं। तो यह किससे बंधे होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। 1 नंबर सत्य है। ठोस CO2 को सीधे तरल के रूप में बदल जाती है, यह गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, यह भी सत्य है। 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। ऑप्शन डी। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, यह भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, यह भी सत्य है। इसमें सभी क्या है दोस्तों? इसमें सभी सत्य है। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कौन नहीं है? कोयला। डायस एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन। डायस में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो किस कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों? फ्लोरीन को। डायस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक द्वित्रिक यामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो वह क्या है दोस्तों? डायमंड। डायस एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन है दोस्तों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? वह है इथीन। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात डायस होता है। तो वह क्या होता है? 2:1 होता है। डायस एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन है दोस्तों जो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डायस को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। तो क्या है? क्लोरीन Cl2। निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो कौन है? फ्लोरीन। ऑप्शन बी। उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है? कार्बन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जबकि एल्काइन का CnH2n-2 होता है और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से संघन होता है? तो कौन है दोस्तों? बेंजीन। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। डायस का गलनांक और कथ्यांक अति उच्च होता है। तो किसका होता है? हीरे का गलनांक और कथ्यांक अति उच्च होता है। क्योंकि कार्बन चतुर संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बॉन्ड बनाने के कारण कार्बन डायस को दर्शाता है, तो कार्बन श्रृंखला बंधन को दर्शाता है। डायस एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो कौन नहीं है? वैकेलाइट। ऑप्शन ए। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है को डायस कहा जाता है। तो उसे समावयवी कहते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बॉन्ड पाया जाता है जिसमें सामान्य सूत्र होता है। तो उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन है। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक डायस रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। तो यह पीले रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है? तो सबसे कठोर ग्रेफाइट 9H होता है। कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड बनाने की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो इसमें संकरण प्रभावित करता है। सैकरिन और प्रोटीन स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो
इसका टाउलिन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का एक अपरूप कौन है दोस्तों? हीरा। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो एस्टर क्या है? इसका एस्टर है CH3COO-C2H5। यह एक एस्टर है। शुद्ध कार्बन को डाइस पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है, तो वह अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है? तो वह क्या है? कार्बन। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रत्येक अल जुड़ा होता है? तो किसमें जुड़ा होता है? यह एल्कीन में जुड़ा होता है। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें क्या सही है दोस्तों? यह जल एथेनॉल और एसीटोन में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें क्या सही है दोस्तों? CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय के बाद बुझ जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो इसमें 6 अणु होते हैं। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है, का एक सामान्य सूत्र होता है, जो क्या है? वह है CnH2n-2। ऑप्शन सी। डायस विद्युत का एक सुचालक है, तो विद्युत का क्या सुचालक है? ग्रेफाइट। ऑप्शन बी। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो इसे शुष्क बर्फ जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में से जो सही है उसका चयन करें। तो वो क्या है? इसमें सत्य कौन है? इसमें ऑप्शन ए सत्य है, C4H9OH, जिसे बिटनॉल कहते हैं। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुने। तो एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प कौन है दोस्तों? वह है C2H4COH प्रोपेनॉल, जो प्रोपेनडिहाइड होता है। यह कथन गलत है। ऑप्शन सी। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। तो एल्डिहाइड के लिए कौन सा कथन गलत है दोस्तों? CH2COH एथनॉल एसीटैल्डिहाइड। यह ऑप्शन डी गलत है। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुने। यह गलत कौन है? CHCOH मेथनॉल फॉर्मिडिहाइड, जो ऑप्शन सी गलत है। निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? मीथेन। कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को डायस कहा जाता है। तो उस योग्यता को क्या कहते हैं दोस्तों? श्रृंखलन कहते हैं। CH3C2OH किसका एक उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? यह है एल्कोहल का उदाहरण है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों? पूर्ण करना है।
CH2OH जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन सी। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन दोस्तों सही ढंग से मेल खाता है? वह है ऑप्शन डी, ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो सही मिलान कौन है दोस्तों? एल्काइन CnH2n-2, एल्कीन CnH2n और एल्केन CnH2n+2। ऑप्शन ए सही मिलान है। यदि एथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्रमशः C2H6 हाइड्रोक्लोरिक और C6H12O6 है तो इनके संबंधी आनुभविक सूत्र क्या होंगे? तो इसके सूत्र होंगे ऑप्शन डी, C2H6HCl और C6H12O6। निम्न में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? तो समजात श्रृंखला कौन नहीं है? C4H9। निम्न में से कौन से यौगिक संतृप्त है? निम्न में से क्या एक समजातीय श्रृंखला नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? CH3CH2। ऑप्शन ए। मीथेन, इथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और C4H10 है तो इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होंगे? तो इसके प्रयोग सिद्ध सूत्र ऑप्शन डी होंगे, CH4, CH3 और C2H5। कोयले का वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन अंश होगा? तो न्यूनतम कार्बन अंश पीट में होगा। एक कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है तो फॉलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता, जबकि NH2OH से ऑक्साइम देता है। वह यौगिक है? तो वह यौगिक क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी है। रेशा और प्लास्टिक दोनों पदार्थों के साथ प्रसंकृत किए जाने वाला बहुलक है तो वह क्या है? पॉलीएलिथीन टेरेपथालेट। ऑप्शन बी। ग्रेफाइट की परतों को डायस के साथ बनाया जाता है तो यह किसके साथ रखता है? ग्रेफाइट की परतों को दोस्तों सहसंयोजक बल के द्वारा बनाए रखता है। निम्न में से किस गुण के कारण LPG को बनाना संभव है? तो किस गुण के कारण? संपीड्यता के कारण। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो वह क्या है? CH3COOH। ऑप्शन डी। एक कार्बनिक यौगिक X आणविक द्रव्यमान 46 और निर्जलीकरण की अभिक्रिया कर एक यौगिक Y उत्पन्न करता है जो एल्काइन की समरूपी श्रृंखला का पहला सदस्य है तो यौगिक X का नाम क्या है? तो उस यौगिक X का नाम एल्कोहल है। एल्कोहल को अध्ययन कार्बनिक रसायन शास्त्र में किया जाता है क्योंकि वे डायस हैं तो वे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। एक हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन कार्बन एकल बंध, एक कार्बन कार्बन द्विबंध और एक कार्बन कार्बन त्रिबंध है तो इसका आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आणविक सूत्र C4H4 है। चूने का पानी इससे गुजरने पर दूधिया हो जाता है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से दूधियापन गायब हो जाता है। यह निम्न बनने के कारण होता है तो यह किसके बनने के कारण है? यह है CaHCO3 ऑप्शन सी। जलयोजन करने पर एक हाइड्रोकार्बन X एक C2H6O आणविक सूत्र वाला यौगिक Y बनाता है। X ब्रोमीन के साथ डाई ब्रोमो यौगिक बनाता है। अम्लीकृत
पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के नाम से जानते हैं से ऑक्सीकरण करने पर यौगिक Y कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो हाइड्रोजन X क्या है? तो हाइड्रोजन X है इथीन। इनमें से किसमें दो आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिकतम अणु है? तो वह है बेंजीन। मोल्ड खांचे के अंदर कम मात्रा में छिड़के हुए कार्बन पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस कार्बन पदार्थ को फेसिंग रेत कहते हैं। अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उस क्षमता को अपरूपता कहा जाता है। रसोस्वपोषी सूर्य के प्रकाश के अभाव में ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग घुलित हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें परिवर्तित करने के लिए करते हैं? तो यह है कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, 0.20 ml NaCl के 50 मिलीमीटर 0.10 ml NaOH के 25 मिलीमीटर और 0.030 मीटर HCl के 25 मिलीमीटर को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। विलयन में इस प्रकार प्राप्त की गई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी, तो कितनी होगी दोस्तों? उसकी आयन सांद्रता 0.05 m होगी। वाल भट्टी में प्रायः एक अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक फ्लश डाला जाता है। अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड मिलकर CaSiO3 में स्लैग एवं फ्लक्स क्रमशः हैं। तो वह क्या है? वह है ऑप्शन सी। लोहे के निम्नलिखित रूपों में से किसमें उच्चतम कार्बन अवयव प्राप्त होते हैं? तो किसमें प्राप्त होते हैं? वह है गढ़ा हुआ लोहा। कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक के रूप में नहीं माना जाता है? तो वह क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्यूटेनोन डायस कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो वह क्या है? कीटोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस डायस कठोर हो जाता है, तो यह किसके कारण कठोर होता है दोस्तों? पानी के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड को डायस के द्वारा कम किया जाता है, तो किसके द्वारा कम करते हैं? कार्बन के द्वारा कम करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। डायस के ऑक्सीकरण के कारण कार्बनमय मांग उत्पन्न होती है। तो किसमें ऑक्सीकरण के कारण कार्बनमय मांग उत्पन्न होती है दोस्तों? वह है कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है दोस्तों? ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है, ऑप्शन ए। यह कथन गलत है। अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का डायस होता है, तो यह कितना होता है? 1/12 होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।